नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शेषर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में हम आज ऐसे जानवरों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। विटामिन डी की सबको ज़रूरत होती है, सूर्य की रोशनी सबको आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जलचर, नभचर, थलचर सभी में जिनको सूरज की रोशनी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में पहला मीरकेट है। नेवले परिवार के सदस्य और अफ्रीका के रेगिस्तानों और घास के मैदानों में रहने वाले मीरकैट्स को एक साथ मिलकर धूप सेकने के अलावा और कुछ पसंद नहीं है। गर्मी के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित वे पतले बालों से ढके होते हैं और उनके पेट पर काली त्वचा होती है, जिसका उपयोग वे अपनी तापमान को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। या तो गर्म होने के लिए अपनी पीठ के बल लेटते हैं या ठंडा होने के लिए पेट के बल लेटते हैं। सील लायन समुद्री शेरों के लिए धूप सेंकना एक गंभीर व्यवसाय है। वे प्रशांत महासागर के तटों पर बड़ी बड़ी कॉलोनियों में एकत्रित होते हैं और अपना अधिकांश समय शोर शराबे में सबसे अच्छे धूप सेंकने के स्थानों पर बहस करते हुए बिताते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप उन्हें एक क्लिपर उठाए हुए पानी में अपनी तरफ लेटे हुए देख सकते हैं। सूरज रक्त को गर्म कर रहा है और परिणाम स्वरूप शरीर को प्रसारित कर रहा है। दरियाई घोड़ा ठंडा होने पर खुद को गर्म करने के लिए दरियाई घोड़े नदियों और झीलों के किनारे धूप सेकते हैं। हालांकि वे त्वचा की देखभाल को गंभीरता से लेते हैं और अपनी त्वचा को नम बनाए रखने और इसे सूखने और फटने से बचाने के लिए अपनी प्राकृतिक सनस्क्रीन का श्राप करते हैं। सनस्क्रीन के गुलाबी लाल रंग के कारण लोगों को यह विश्वास हो गया है कि दरियाई घोड़े को खून पसीना आता है, लेकिन वास्तव में उन्हें बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है। अफ्रीकी पेंगुइन यह आमतौर पर ठंड के मौसम में जुड़ा होता है और आश्चर्य की बात हो सकती है कि हमारा अगला सूर्य प्रेमी पेंगुइन है। अफ्रीकी पेंगुइन दक्षिण अफ्रीका के आसपास के पानी के मूल निवासी हैं और केप टाउन के पास समुद्र तटों पर बड़ी कॉलोनियों में एकत्र होते हैं। वे पानी में डुबकी लगाने और धूप में लेटने के बीच बारी बारी से काम करते हैं। यहाँ तक कि धूप सेकने वालों के समुद्र तट के तौलिए पर भी जगह चुराने के लिए जाने जाते हैं। अधिकांश पक्षी प्रजाति किसी न किसी तरह से धूप सेकते हैं, जिनमें से कुछ सबसे परिचित उदाहरण रॉबिन्स और ब्लैक बर्ड है। धूप सेकने दिन आपके बगीचे में एक ब्लैक बर्ड को धूप सेकते हुए उनके बगल में पंख फैलाए हुए देखना कोई असामान्य बात नहीं है। यह उनके पंख के रखरखाव का हिस्सा है, क्योंकि यह प्रीन ऑयल फैलाने में मदद करता है और उनके पंखों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। धूप सेकने से परजीवी भी बाहर आ जाते हैं जो पंखों के बीच छिपे हो सकते हैं। समुद्री इंगुआना अधिकांश छिपकलियों की तरह समुद्री इंगुआना को अक्सर धूप में तपते हुए पाया जाता है। वे गैलापागोस द्वीप समूह के मूल निवासी हैं और जैसा कि नाम से पता चलता है, वे समुद्र में बहुत समय बिताते हैं। वे तैराकी के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। वे ठंडे खून वाले होते हैं, जिनका अर्थ यह है कि वे अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते और समुद्र में डुबकी लगाने के बाद गर्म होने के लिए लावा चट्टानों पर धूप सेकने पर निर्भर रहते हैं। गार्टर सांप एक अन्य जानवर है ऐसा है जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं रख सकता है और ऐसा करने के लिए सूर्य पर निर्भर रहता है। भोजन के बाद उन्हें अपने भोजन को पचाने के लिए अपने शरीर का तापमान बढ़ाने की आवश्यकता होती है और ऐसा धूप सेकने से होता है। वे पूरी तरह से गर्म चट्टान के नीचे छिप सकते हैं या वे शरीर के उस हिस्से को फैला सकते हैं जिसमें पचने वाला शिकार होता है और इसे सीधे सूर्य की रोशनी में फैला सकते हैं। गार्टर सांप विशेष रूप से अपनी बेस्किंग आदतों के लिए जाने जाते हैं। वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चले जाते हैं और बाहर निकलने के बाद भोजन की तलाश के लिए आवश्यक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए काफ़ी समय तक धूप में बैठे रहते हैं। चित्रित कछुआ समुद्री इंगुआना की तरह चित्रित कछुआ को गर्मी को अवशोषित करने और अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए धूप में बैठने की ज़रूरत होती है। वे सूर्योदय के समय पानी से बाहर आते हैं और गर्म होने और दिन के लिए तैयार होने के लिए कई घंटों तक धूप सेकते हैं। वे किनारे पर आराम कर सकते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें बैठने के लिए एक अस्थायी बेड़ा मिल जाएगा ताकि वे पानी में धूप सेक सकें। कछुए के स्वास्थ्य के लिए बॉक्सिंग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि धूप में कोई भी एक्टोपाइरासाइट सूख जाता है और गिर जाता है। मगरमच्छों को अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, इसलिए वे अकेले या बड़े समूहों में, जिन्हें मंडली कहा जाता है, धूप सेकने में बहुत समय बिताते हैं। वे वास्तव में गर्म मौसम का आनंद लेते हैं, लेकिन जब वे बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं तो ठंडक पाने के लिए तैरने जाते हैं। वैकल्पिक रूप से आप उन्हें संग्रहित गर्मी को बाहर निकालने के लिए गर्माहट लेते हैं, मुंह खोलकर गर्माहट लेते हैं। आप ऐसा उन्हें अक्सर देख सकते हैं। वेस्टर्न बॉक्सेलैंड बग पश्चिमी बॉक्सेलैंडर
कीड़े वास्तव में ठंडे तापमान को नापसंद करते हैं। वे शरद ऋतु में छिप जाते हैं, लेकिन धूप सेकने के लिए नियमित रूप से बाहर निकलते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सूरज की किरणों को सोखते समय पश्चिमी बॉक्सलैंडर कीड़े रसायनों का उत्पादन करते हैं, जिसे वे संवारते समय अपने पैरों से अपने शरीर पर फैलाते हैं। रसायन उनके शरीर पर रहने वाले कीटाणुओं को निगल लेते हैं ताकि उन्हें नुकसान न पहुंचे। एशियन पब्लिक टीवी पर आज सूर्य की रोशनी से कौन कौन ऐसे पक्षी, जानवर, थलचर, जलचर हैं जो सूर्य की रोशनी से अपने को ताकतवर बनाते हैं। हालांकि इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी हैं, जलचर, नभचर, कोई भी पक्षी, प्राणी, सबको सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपनी पाचन प्रक्रिया तक को सूर्य की रोशनी से गर्म करते हैं, अपने शरीर को गर्म करते हैं और अधिकतर समय सूर्य की रोशनी में बिताते हैं। ऐसे जानवरों के बारे में हमने आपको बताया। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।